जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुकराना सत्संग आप सभी संगत के साथ शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरु जी की इच्छा से जो भी शेयर होगा सब गुरु जी की इच्छा से होगा। संगत जी, ये जो मेरा सत्संग है ना, ये गुरु जी ने एक ट्रिप ब्लेस की थी उसके लिए है। और गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है, इतनी ब्लेसिंग दी, इतने मतलब मेरे लिए तो मिरेकल्स थे जो गुरुजी ने किए, वो सब मैं कोशिश करूँगी इस एक ही सत्संग में शेयर कर पाऊँ। तो सत्संग में आपको बहुत कुछ गुरुजी के बारे में जानने को मिलेगा, बहुत सी ब्लेसिंग्स मिलेगी, सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। ये एक्चुअली क्या होता है, मैंने शेयर किया था कि मैं एक सत्संग में गई थी, इससे पहले सत्संग में भी। तो जब मैं सत्संग में गई थी तो वहाँ पे जो अंकल के यहाँ सत्संग था, हमें पता चला कि मंथ में 2 बार वो सत्संग करते हैं। तो मैंने उनको बोला था मुझे ग्रुप में ऐड करने को और उन्होंने कर दिया था। और फिर 1-2 दिन बाद ही मुझे एक मैसेज दिखा ग्रुप में, जो था गोल्डन टेम्पल हरमिंदर साहिब जी के दर्शन के लिए ट्रेन यात्रा का जो संगत जा रही थी। तो मैंने मम्मी-पापा से बोला कि ऐसे गोल्डन टेम्पल जाने को, तो पहले उन्हें समझ नहीं आया, उन्हें लगा कि मतलब मैं जाने को बोल रही हूँ, तो उन्होंने सोचा ऐसे कैसे जाएँगे? फिर मैंने जब कुछ ऐसी थोड़ी देर बाद बात की कि हाँ, ऐसे जा रहे हैं इस तरह से ट्रेन में, तो उन्होंने कहा अच्छा संगत जा रही है, मैंने कहा हाँ, तो फिर ना मतलब हमारा हाँ हो गया कि चलो चलते हैं। तो हमने मतलब टिकट बुक करा दी और सब हो गया। अब संगत जी, इससे पहले क्या हुआ था, मतलब मेरा पहले भी काफ़ी मन हुआ था बीच में कि गोल्डन टेम्पल जाना है, ऐसे मन तो काफ़ी बार हुआ था। इवन एक बार हम डुगरी गए थे तब भी ऐसा था, लेकिन तब तो हम साथ में संगत के साथ ही गए थे, तो पूरा ऐसे प्लान रहता है तो नहीं हो पाता है। और फिर अकेले का रहता है कैसे जाएँगे, कभी गए नहीं हैं और हम लोग वैसे भी कहीं नहीं जाते हैं। तो क्या हुआ कि इस बार ट्रिप से 3-4 दिन पहले मैं ऐसे ही मम्मी से पूछ रही थी, गोल्डन टेम्पल गए हो? जबकि मुझे पता है वो गई नहीं है, बट मैंने ऐसे ही पूछा तो उन्होंने बोला, नहीं मुझे कौन लेके जाएगा, मैं कहाँ गई हूँ। और देखिए 3-4 या 4-5 दिन बाद ही ये ट्रिप गुरुजी ने करवा दी कन्फर्म। और इससे पहले मुझे गुरुजी ने कुछ दिन पहले एक सत्संग भी सुनवाया था, जिसमें गुरुजी ने एक संगत बोल रही थी, संगत आंटी की उनको गुरुजी ने कैसे-कैसे बड़े मंदिर या पता नहीं शायद डुगरी मंदिर बुलाया और गोल्डन टेम्पल भी गए। तो मैं तब भी ये सोचती थी, गुरुजी मैं कब आऊँगी या मेरा कैसे होगा? तो आप ही को पता है वो तो कब आप लेके जाओगे, कभी न कभी तो ज़रूर शायद आप लेके जाओ, या ऐसे ही रहता था। तो ये जो देखिए कैसे ये एक बनता है ना, मतलब ग्रुप में ऐड हुए और उसके तुरंत बाद ही वो मैसेज दिखा और फिर हमारी ट्रिप प्लान हुई। अब संगत जी, जिन्होंने वो करी थी ना ट्रिप प्लान, मैं हम मतलब हम उनको नहीं जानते थे, तो वो हमें नहीं जानते थे ऐसे ही। तो कौन संगत जा रही थी कुछ नहीं पता था, तो अब हम लोग उस दिन ट्रेन पे पहुँच गए, हम टाइम से काफ़ी पहले पहुँच गए। तो थोड़ा-सा हो रहा था कि कहाँ बैठना है, वो लोग अभी फिर हमने फ़ोन किया, अभी आए नहीं थे। थोड़ा हम लोग सोच रहे थे पता नहीं सब मिल जाएँ, मतलब ऐसा एक थोड़ा-सा हो रहा था। क्योंकि वही है ना, हम लोग ज़्यादा जाते नहीं हैं इधर-उधर, तो रहता है कि हम सही कोच में जाएँ या ऐसा कुछ ना हो थोड़ा-सा। तो हमने कहा खैर वो तो मिल जाएँगे जब आएँगे, बट हम बैठे थे। मेरे बराबर में एक अंकल बैठे थे, वो अचानक से बोलते हैं कि आप कहाँ ये अमृतसर जा रहे हैं? हमने कहा हाँ, शान-ए-पंजाब वाली जो ट्रेन जाती है, जो संगत गई होगी उन्हें पता होगा। हमने कहा हाँ, तो कहते हैं फिर कोच नंबर कौन-सा है? तो मैंने बोला पता नहीं। तो उन्होंने बोला देखो आपकी टिकट होगी ना? मैंने कहा नहीं, ये मैसेज है संगत के साथ जा रहे हैं तो ऐसे। तो उन्होंने कहा होगा, तो उन्हें भी मैसेज में दिखा नहीं, तो उन्होंने कॉल करवाई उन अंकल को। वो अंकल ने बोला कि उसमें है तो पूरा मैसेज। तो फिर उसमें चेक किया तो उसमें लिखा हुआ था कोच नंबर, तो वो सब दिख गया क्योंकि वो टिकट नहीं दी थी, उन्होंने मैसेज कर दिए थे ना, टिकट उनके पास रहती है। तो उन्होंने कहा ठीक है हाँ, आपकी वो तो आ जाएगा, मैं बता दूँगा कौन-सा है। मैंने कहा ठीक है। तो वो मैसेज चेक करते हुए ना उनको गुरुजी का दिख गया, ऐसे ग्रुप में था, तो उन्होंने कहा गुरुजी को मानते हो? मैंने कहा हाँ, जय गुरुजी। तो उन्होंने बोला, तो वो बोलते हैं वो तो गुरुजी की संगत थे और उनकी फैमिली 5 साल से जुड़ी हुई है गुरुजी से। और उनके जो वो शायद पता नहीं डुगरी गए हैं नहीं, या उनके भाई वगैरह जाते रहते हैं। 5 साल से उनके घर में सत्संग होते हैं। उन्होंने ऐसे सब बताया और वो जब बात कर रहे थे ना, उसके बीच-बीच में वो हँस रहे थे, मतलब बहुत हँसते फिर बोलते, फिर हँसते फिर बोलते, बड़े प्यार से देख रहे थे। पता नहीं मतलब अचानक से वो आए, उन्होंने कोच नंबर करके हमारी हेल्प करनी चाही खुद से ही, खुद से डिटेल्स ली, इवन फ़ोन करवाया, फ़ोन करो ऐसे करके ये सब बातें की, तो बड़ा ऐसे लगने लगा मन में कि क्या गुरुजी ने इन्हें भेजा है क्या? कि हम लोग स्ट्रेस ले रहे थे कैसे करना है, इसीलिए गुरुजी ने ऐसे हेल्प कराई है। और फिर वो कहते हैं अमृतसर जाओगे तो फिर ना 2 जगह बताई उन्होंने, एक तो वाघा बॉर्डर जाना, एक कहते हैं
दुर्ज्ञाना मंदिर, बहुत प्यारा मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, वहाँ भी जाना। तो मुझे नहीं पता था संगत जी, मैंने ये दोनों मतलब जो भी ये जगहें मुझे उनके बताने के बाद पता चली अच्छा ऐसा कुछ है। क्योंकि हम सोच रहे थे कि अगर हम गोल्डन टेम्पल के अलावा कहीं और भी जाएँगे तो पूछेंगे अंकल से या देखेंगे अगर कुछ ऐसा होगा, बट मैंने किया नहीं था कुछ सर्च ऐसे। तो उन्होंने बताई, तो उन्होंने पूछा टूर कब का है, 1-2 दिन का है। अच्छा, तो उन्होंने बोला आप जा सकते हो, आप जाना, ऐसे टाइमिंग रहती है, इतने पैसे लेते हैं, ऐसे वो पूरा बताने गए हमें। तो उन्होंने प्रॉपर हमें बताया यहाँ-यहाँ जाना, लिखवाया, बोलते हैं नाम लिखो, यहाँ होकर आना। तो कुछ अलग एक्सपीरियंस था संगत जी, मतलब अगर आप सोचोगे ऐसे कोई स्ट्रेंजर आता है और आपकी हेल्प ही नहीं करते, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सब बता रहा है, जबकि जानने वाले लोग भी ऐसे हेल्प इतने नहीं करते हैं, अनजान को तो क्या ही मतलब रहता है। और जब हमारा कोच आया ना तो उनका आप सही जगह बैठो, देखो यहीं आएगा, और वो वहीं ही आया था क्योंकि वहीं पे ट्रेन रुकने वाली थी और वो वहीं रुकी थी बिल्कुल पास में ही। तो उन्होंने हमें वहाँ जब हम बैठ गए ना तो हम जाने लगे, उन्होंने मेरे से बोला नंबर ले लो आप, नाम बताया अपना कि मैं तो अभी अमृतसर में ही हूँ, तो कुछ ज़रूरत हो तो आप मुझसे पूछ लेना है, कुछ भी मतलब जाने-आने में कुछ वहाँ पे लगे तो। हमने कहा ठीक है, हमने नंबर लिया, फिर हम उसमें कोच में चले गए, उनका कोच बल्कि आगे निकल गया था। वो हमें बिठाने के बाद फिर वो गए अपने कोच में। तो संगत जी, अभी ये जो एक्सपीरियंस आप इसको क्या कहोगे? क्या ऐसे नहीं लगा जैसे गुरुजी आए या उन्होंने किसी को भेजा जैसे हमारी हेल्प के लिए, या गुरुजी उस रूप में हमारे पास आए? तो ऐसे ही गुरुजी हम सभी संगत को इतना ब्लेस करते हैं संगत जी। वो अंकल भी काफ़ी ओल्ड ही थे संगत जी। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। हम सभी को इस समय यही लगा कि गुरुजी आए। और संगत जी फिर हम लोग उन लोकेशन दोनों जगह पर गए, क्योंकि उन्होंने हमें ऐसा लगा कि गुरुजी का अगर ये आदेश है तो हमें ज़रूर मानना है। तो हम गए तो एक जगह था वाघा बॉर्डर, हम वहाँ जाने में लेट हो गए थे, थोड़ा होटल रूम की हमारी प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन हम लोग फिर भी अंदर से देख ही आए, जो था होता है वहाँ पे प्रोग्राम वो हो चुका था। लेकिन नेक्स्ट डे हम दुर्गियाना मंदिर गए, बहुत प्यारा मंदिर है समझो, उसका भी एक सत्संग है, मैं आपको बताती हूँ। जब हम लोगों को हम लोग फर्स्ट डे वाघा बॉर्डर गए, हम आए तो वो होटल से काफ़ी दूर था, 1 घंटा आना, 1 घंटा जाना, एंड वहाँ पे सब कुछ किया। उसके बाद हम लोग गोल्डन टेम्पल गए रात को। गोल्डन टेम्पल के इतने प्यारे दर्शन हुए संगत जी, इतना सुंदर है ना गोल्डन टेम्पल। अब मैं आपको कैसे बताऊँ, जिन लोगों ने देखा है उन्हें पता ही है। तो जब हमने गोल्डन टेम्पल में दर्शन किए, जब हम लोग अंदर एंट्री कर रहे थे ना, जो जहाँ पे रहता है ना वो, जहाँ पानी होता है, जो जल होता है, तो उससे पहले सीढ़ियाँ थी ना, तो मेरे भाई और मैं थोड़ा फ़ोटोज़ लेने लगे वहीं से, क्योंकि पता नहीं अंदर लेंगे या नहीं, तो बाहर हम ले रहे थे ऐसे ही, तो मम्मी और पापा नीचे उतर गए थे। अब वहाँ एक सत्संग है, आप लोग यकीन नहीं मानोगे, उन लोग मम्मी को ऊपर आसमान में व्हाइट कबूतर दिखा, व्हाइट पिजन उनको दिखी, और वो पापा को बोलते हैं देखो देखो। अब वो मेरे को भी वो दिखाना चाहते हैं, लेकिन मैं वहाँ नहीं थी। तो पापा देखते हैं 2-4 सेकंड में क्या होता है, उन्होंने बताया वो जो पिजन था वो एकदम गायब हो गया, वो पता नहीं नोक पर क्या चला गया, कैसे हुआ, वो दिखना ही बंद हो गया अचानक से। और उसके बाद वो दिखा ही नहीं। तो जब मैं आई तो उन्होंने मुझे बताया, वो मुझे ऐसे इशारे से बुलाया, ऐसे दिखा था, तो मुझे अच्छा लगा और मैं भी देखने लगी और मुझे दिखा ही नहीं। और संगत जी, मैंने ना सत्संग सुने थे व्हाइट पिजन के, मैं सुनती हूँ, तो मेरे को बहुत मन था कि मुझे भी दिखे, कहीं न कहीं शायद वहीं दिख जाए। बट मुझे नहीं दिखा, तो मैंने कहा गुरुजी मुझे तो आपने दिखाया ही नहीं, ऐसे क्यों किया आपने? और फिर मैंने देखा, बट ठीक है, मैंने सोचा गुरुजी की इच्छा होगी। तो मुझे मतलब मैं कहीं न कहीं इस पूरी ट्रिप में मैंने फिर भी सोचा कि कहीं गुरुजी दर्शन दे दें इस रूप में भी, क्योंकि आज तक तो मुझे नहीं लगता मैंने दर्शन किए हैं ऐसे। तो मतलब इस रूप में तो मुझे नहीं दिखा, लेकिन संगत जी मैं आपको एक इसी के साथ एक सत्संग अब शेयर करूँगी, क्योंकि जब ये टॉपिक है तो, कि इससे 2-4 दिन पहले ही, शायद इस ट्रिप से या जाने से पहले, मतलब मुझे डे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है, मुझे दिखा था एक ड्रीम दर्शन जिसमें मुझे दिखता है मेरे एकदम सामने बहुत पास से वाइट कबूतर उड़ रहा है, एकदम पंख फहराता है वो। तो मैं मम्मी से बोलती हूँ देखो वाइट कबूतर, और जैसे ही मैं देखती हूँ ना उस तरफ तो मुझे लगता है वो ब्लैक हो गया। मैं कहती अरे ये क्या, मतलब जो ग्रेइश जो कलर रहता है, एंड देन वो फिर बाकी और भी मतलब रहते हैं पिजन, वो उनके संग उनके पास चल जाता है साथ में। लेकिन अब उसका कलर मुझे थोड़ा-सा ग्रे, लाइट ग्रे और थोड़ा रेडिश, थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, औरों से अलग ही दिख रहा है वो। तो बस ऐसे ही कुछ ड्रीम था, आगे कुछ था या नहीं मुझे नहीं याद, मतलब ऐसे ही गुरुजी ने मुझे इतने दर्शन दिए थे। तो बाद में मुझे याद आया जब ट्रिप हमारी हो ही गई थी कि हाँ, गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए तो थे ऐसे। तो उनको रियल में दिखा दिया इस तरह से, और मुझे भी तो गुरुजी ने ड्रीम में, एक तरह से गुरुजी ड्रीम में भी हमें एक रियल दर्शन ही देते हैं संगत जी, वो भी गुरुजी होते हैं। तो फिर मैंने शुक्राना किया, तो थैंक यू गुरुजी।
तो ये एक सत्संग था संगत जी। फिर वहाँ पे हमारे दर्शन हुए, सब हुआ। हम लोगों ने फेरी देखी जाते हुए, चौकी साहिब सब जो था ना, मतलब मुझे इतना तो पता नहीं है, तो मैं देख रही थी। फिर हम लोगों ने दर्शन किए, बहुत ही प्यार से, बहुत अच्छे से हम लोगों के दर्शन भी हो गए वहाँ पे। और संगत जी, हम लोगों ने लंगर प्रसाद भी किया। अब मैं जो सत्संग शेयर करूँगी वो आपसे लंगर प्रसाद का है, क्योंकि इससे पहले एक आंटी ने मुझे सत्संग जो शेयर करे थे वो ट्रिप का था। तो वो बताते हैं कैसे उनकी ट्रिप हुई, सब हुई। और अब हमारी भी एक ट्रिप एकदम से हो गई थी प्लान, कुछ ही दिन की, मतलब हमारा ऐसा नहीं था। कई दिन पहले पता चला जो ये ट्रिप थी ना, इसको 1 वीक ही रह गया था, तभी मुझे उस ग्रुप में पता चला था। शायद वो पहले से प्लान हो, लेकिन अंकल जी ने तब डाला था तो मुझे पता चला, तो मैंने बोल दिया और उन्होंने भी कर दी, मतलब ठीक है कन्फर्म। तो वो जो ट्रिप हुई, अब मेरे को एक चीज़ की टेंशन थी संगत जी, जैसे कि मैंने पहले भी शेयर किया है कि एक मेरे गले में जो दिक्कत है उसकी वजह से मिर्च मसाले मेरे बिल्कुल बंद है, मैं नहीं खाती हूँ मिर्च वाला, मेरा फीका रहता है खाना। तो जो लंगर होता है उनमें तो हमें पता ही है मिर्च होती है, और जब हम ट्रेन में जो ट्रैवल होता है हमारा संगत के संग, तो जो भी लंगर मिलता है सब मिलता है, तो वो फीका तो नहीं हो सकता है ना, हमारे गुरु जी का भोग है वो, तो उसमें मिर्च रहती है। तो मैंने सोचा जब डुगरी गए थे, 1 दिन का था, तो मैंने किया था लंगर, वो भी हालाँकि नहीं, गुरु जी ने मुझे बहुत सँभाला था, मैंने कर लिया, लेकिन मेरा मुँह जब आते-आते टाइम तक एकदम मेरा गला, मेरा मुँह, जीभ सब ऐसा हो गया था, बिल्कुल छिल गया हो जैसे मिर्च से, मतलब बहुत ऐसा हो गया था। लेकिन जो मुझे एक्चुअल जो दिक्कत होती है ना गले में, फिर भी गुरुजी ने काफ़ी सँभाल ली थी, क्योंकि जब वो बढ़ जाती है ना, तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त वाली नहीं रहती है। वो 1 सेकंड भी मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाता है ना कि ये दिक्कत क्या ही हो गई मेरे साथ। तो मैं कोशिश करती हूँ उस लेवल तक ना जाए, पर गुरुजी ही करते हैं वो तो ख़ैर, क्योंकि हम कहाँ ही रोक पाते हैं प्रॉब्लम को बढ़ने से या जो भी है। तो अब मुझे लग रहा था 2 दिन का ट्रैवल है, तो मैं ये सब कैसे खा पाऊँगी, ये कुछ दिक्कत ज़्यादा ना हो, तो मैंने थोड़ा-सा दवाई वगैरह ले ली थी। लेकिन बाकी मैंने गुरुजी पे डाल दिया था, गुरुजी अब मेरा मन तो बहुत है, तो ऐसे तो है नहीं, जाना तो है ही, अब सँभालना आपको है। तो ठीक है, लेकिन डर भी एक साथ-साथ चल रहा था कि बस दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ उतना सीवियर प्रॉब्लम हो जाए, वो पहले हुआ है, मतलब वो इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स, नींद की गोलियाँ लेने के बाद भी मैं नहीं सो पाती हूँ 1 सेकंड भी रात में भी। वो इतनी खतरनाक मुझे दिक्कत हो जाती है गले में। तो बस इसके लिए मैं नहीं लेती हूँ मिर्च मसाले, सिर्फ़ मैं गुरुजी के लंगर में ही लेती हूँ। तो इसीलिए बस थोड़ा-सा डरी हुई थी, लेकिन गुरुजी ने इस पूरी ट्रिप में ऐसे सँभाला कि या तो कभी जो लंगर आया उसमें एक सब्ज़ी में ज़्यादा मिर्च नहीं और एक में थोड़ी, या इस तरह से वो खा लिया कि इतनी दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत हुई संगत जी, ऐसा नहीं बोलूँगी, बिल्कुल नहीं, पर बहुत कम हुई। जैसे मुझे भी लग रहा था कि अरे मुझे उतनी दिक्कत नहीं हो रही है जितनी हो सकती थी इतने लंगर से, जैसे मैं कंटिन्यू खा रही हूँ सुबह शाम। तो बीच में कभी थोड़ा फीका-सा, थोड़ा चीज़ कोई कोई थोड़ी तीखी ऐसे मिक्स मिल गया या कुछ, मतलब ऐसा हुआ तो होता गया। मैं थोड़ी-सी मैंने अपने एक मेडिसिन ले रखी थी जो मुँह में थोड़ा मतलब होता है कि थोड़ा रेस्ट मिलता रहे गले में, उस तरह की मेडिसिन मैं लेके चली थी। बट वो भी मुझे उतनी नहीं लेनी पड़ी जितना मैं सोच रही थी। तो गुरुजी ने वहाँ पे इतनी मेहर की, इतना सँभाल के रखा। गुरुजी के जो गोल्डन टेम्पल है वहाँ जो हमें मिला लंगर, उसमें 2 जो थी, एक कढ़ी थी और एक सब्ज़ी थी, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो एक में तो बिल्कुल ऐसे मिर्च नहीं लग रही थी और एक में थोड़ी थी। तो देखिए गुरुजी ने ऐसे-ऐसे सँभाला। कहीं पे भी मतलब ना जो तीखा मिला मेरे हिसाब से, जो बिल्कुल फीका खाता है, लेकिन ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाए कि मुझे बहुत दिक्कत हो जाए, उस तरह से नहीं मिला। मतलब इस तरह से गुरुजी ने मतलब लंगर में दिया स्पाइसी, लेकिन इतना कि मैं उसको कर सकूँ सहन। तो उसके लिए शुक्राना, ये बहुत बड़ी बात है संगत जी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अगर उतना हो जाता तो मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। मैं शायद ये सत्संग भी अभी ना सुना पाती। बोलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था उस समय। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। अब संगत जी मैं बताती हूँ आपको, वाघा बॉर्डर पे जब हम गए थे तो मैंने आपको बोला कि हम लेट हो गए। तो लोग जो थे ना, जो टूरिस्ट थे, जो ट्रैवल कर रहे थे, जो घूम रहे थे मतलब हमारी तरफ, वो लोग वापस आ रहे थे। सब वापस आ रहे हैं, सिर्फ़ हम लोग थे, हम 4 थे और 2 संगत और थे हमारे साथ। हम लोग जा रहे थे, तो हमें पता चल गया था हम लेट हो गए, बट फिर भी हम चाह रहे थे कि शायद कुछ मिल जाए देखने को। तो जो एंट्री पे रहते हैं ना गार्ड वगैरह, जो भी वहाँ पे जो थे बिल्कुल मतलब उसके गेट पे, तो उन्होंने फिर भी हमें बोला, तो एक बार में हमें भेज दिया। मतलब उन्होंने साइड से हमें निकाल दिया, कुछ भी नहीं बोला उन्होंने, कि एटलीस्ट हमने सोचा कि हम आए हैं, टाइम लगाया है, 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया आने में, इतना टाइम लगाया और सब कुछ कन्वेंस लगी, और कल तो हम आ ही नहीं पाएँगे, हमें दोपहर में जाना है और उन्होंने बोला था वहाँ जाना।
मेन तो इस बात का था कि हम लेट हो गए हैं और गुरुजी का एक तरह से आदेश है तो हमें जाना है उस जगह। तो उन्होंने मैं एंट्री दे दी और भले ही वो सब हो गया था बट हम वो चीज़ें अंदर से थोड़ी देख पाए, जिसकी मैंने वीडियोज़ भी बनाई थोड़ी बहुत। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, वो हो गई गुरुजी के गुरुजी ने वहाँ पे मतलब हमें दिखाया थोड़ा बहुत जो भी हम देख सकते थे उस समय। और वाघा बॉर्डर से आने के बाद हम लोग फिर गोल्डन टेम्पल चले गए थे, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया। तो संगत जी, गोल्डन टेम्पल से आने के बाद क्या होता है, जब हम लोग लंगर के लिए जाने वाले थे, तो उस समय बीच में हमें मिले वो अंकल जो हमें लेकर गए थे मतलब। तो वो लोग वहाँ दर्शन के लिए उस समय आ गए थे, उन्होंने लंगर भी कर लिया था। तो उन्होंने बोला कि कल तो हम वहाँ जाएँगे, बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा। तो ये लीजिए, जब उन्होंने एक हमें और बता दिया तो मैंने कहा आप बताइएगा हमें, देखिए तो मन में हुआ कि चलो हम भी देखते हैं कल जाने का। पर कल का प्लान था एक दुर्गियाना मंदिर का ज़रूर था और हम सोच रहे थे गोल्डन टेम्पल अगर फिर से आ जाए। तो हम लोग अब लंगर करके निकले। नेक्स्ट डे हम लोगों का जो प्लान था वो हमने क्या किया, अब पहले हम चले गए बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा और हमने सोचा इसके बाद जाएँगे दुर्गियाना मंदिर। लेकिन संगत जी, जो हमारी ट्रेन थी वो थी 2:30 बजे तक हमें पहुँचना था स्टेशन। अब हमने सोचा पहले बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा चले जाते हैं, लेकिन अब हम लोग ना नाश्ता करके चले गए थे होटल से। होटल में संगत जी सही मिल गया नाश्ता, मैं आपको ये भी शेयर करूँगी कि मैंने आपको बताया है लंगर का भी, तो वहाँ मुझे ऐसी चीज़ मिल गई जिसमें बिल्कुल तीखा नहीं था, तो उसके लिए थैंक यू गुरुजी। लेकिन अब होता है ना कि अब वो लंगर कैसे खाएँगे, क्योंकि 2:30 बजे ट्रेन है, हमें नहीं पता कि अब ट्रेन में हम कुछ खाते नहीं खाते, तो उस तरह थोड़ा-सा हमें मैनेज करना होता है ना, तो हमने सोचा लंगर हम फिर थोड़ी देर में करेंगे, अब नहीं कर सकते। तो हमने सोचा या तो हम गोल्डन टेम्पल जो है, वो हमारे होटल के पास ही था, वहाँ जाके करेंगे। तो जो अंकल थे उन्होंने बताया था दुर्गियाना मंदिर जो है वो एकदम ट्रेन से बैक साइड में पास में ही है, तो आप अपना सामान लेके आ जाना, फिर आप दुर्गियाना मंदिर जाना और फिर आप आ जाना। तो अब हम लोगों ने सोचा दुर्गियाना मंदिर जाके डायरेक्ट आएँगे तो हम कुछ खा नहीं पाएँगे, तो हमने सामान नहीं लिया। हम लोग बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा चले गए, वहाँ पे हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। वहाँ पे संगत जी हमें कुछ नहीं पता था, लेकिन हम सब चीज़ें देखते रहे, हमने दर्शन किए और हमें पता चला एक जगह ना, हमें लगा कि यहाँ ना वो जो कड़ा प्रसाद होता है वो मिल रहा है, लेकिन हमने देखा जब हम लाइन में लग के आगे गए कि अरे वहाँ तो ना कुछ घी वगैरह था जो संगत ले रही थी और वो अपने लगा रही थी, शायद वो जहाँ पेन वगैरह होता है, दिक्कत होती है, वहाँ लगा रही थी। तो हमने भी लिया और ना मम्मी ने बोला थोड़ा डिब्बी ले ले, क्योंकि मैं डिब्बी ले रहे थे कुछ संगत, क्योंकि हम घर ले जा सकें। मतलब हम नहीं लगा सकते ना सब वहीं पे कहीं भी लगाने जैसे। तो मैं फिर गई ना, जैसे आगे तो एक अंकल थे और उन्होंने ना खुद से मुझे डिब्बी उठा के दे दी और स्माइल दी बड़ी प्यारी, मतलब मैंने उनको स्माइल करी एक थैंक यू के रूप में, तो उन्होंने मुझे बहुत प्यारी स्माइल दी और तो शुक्राना गुरुजी। फिर हम वो भी ले आए और फिर हम लोगों ने वहाँ लंगर नहीं किया, हमने सोचा अभी तो बिल्कुल भूख भी नहीं है, तो अब हमने सोचा यहाँ से दुर्गियाना मंदिर हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग जो गोल्डन टेम्पल का लंगर हॉल है वहाँ चले जाएँगे, बट हमें था लेट ना हो जाए। तो हम लोग सोच रहे थे कि चलो देखते हैं जैसे भी कर लेंगे, लेकिन हमें मंदिर ज़रूर जाना है, तो हम लोग दुर्गियाना मंदिर गए। अब वहाँ हम पहुँच गए 12 बजे की थोड़ा टाइम, मतलब 12:10 या ऐसे कुछ 12:10 मतलब ऐसे ही हो रहा था, लेकिन 12:30 मंदिर खुल रहा था, मतलब पट होता है ना जैसे भिड़ जाते हैं, ऐसा था। उस समय वहाँ कुछ चल रही थी जैसे कथा वगैरह, तो उन्होंने बोला वेट करो, तो हमने देखा कि वहाँ पे लंगर हॉल है, तो हमने टाइम पूछा, तो उन्होंने बोला 12:15 से 1:15 होता है, तो अब हमने सोचा पहले लंगर करें, हमने कहा चलो पहले दर्शन करेंगे, तो हमने वेट किया, हमने दर्शन किया और वहीं पे हमने लंगर कर लिया। मतलब कैसे चीज़ें सही हो गई, सेट हो गई, हमने मतलब आप देखिए हम अगर वहाँ जाते तो हम लेट हो जाते, अब वहीं पे हमने लंगर किया, वहाँ से हम होटल गए, होटल से हमने सामान लिया। रास्ते में आते-आते अंकल का कॉल आ गया था कि कहाँ हैं, कितना टाइम लगेगा अभी आप लोगों को? तो हमने बोला इतनी देर में, तो उन्होंने बोला हाँ, आप आ जाना टाइम से, क्योंकि रास्ते में थोड़ा-सा ट्रैफिक है, जैम है। तो हमने बोला ठीक है, तो संगत जी अगर हमें वहाँ नहीं हो पाता ना लंगर, शायद हम लोग लेट हो जाते फिर। लेकिन लंगर हो गया वहीं पे और अब वहाँ पे जो लंगर हुआ ना, लंगर बहुत टेस्टी था और वहाँ पे भी ऐसा हुआ कि 2 जैसे सब्ज़ी थी, तो एक में थोड़ी मिर्च थी बट एक में इतनी नहीं थी और सब बहुत अच्छे से हो गया, मतलब मैंने कर लिया किसी तरह लंगर। मम्मी बोल रही थी पहले कि यहाँ शायद तीखा ज़्यादा होगा, वैसे मंदिर में थोड़ा तीखा रहता है बट वैसा उतना नहीं था। तो मतलब हो गया मैनेज, एक चीज़ थी थोड़ी तीखी बट बाकी नहीं थी और बाकी कढ़ा मेरे पास प्रसाद भी था बाबा दीप सिंह गुरुद्वारे का और दुर्गियाना मंदिर का भी, तो वो भी हो गया। फिर क्या हुआ, अब हम लोग वहाँ गए, होटल सँभाल लिया और हम लोग एग्ज़ैक्ट 2:30 बजे हम लोग ट्रेन स्टेशन पे पहुँच गए। आते टाइम कोई ट्रैफ़िक जाम नहीं मिला। होटल जाते टाइम थोड़ा-सा मिला था बट वो भी मतलब थोड़ा-सा रास्ता था, हम लोग वॉक करके चले गए थे, फिर रिक्शा से उतर के
और फिर हम लोग ट्रेन जब गए तब एकदम सही मिला, तो हम लोग बिल्कुल टाइम पे पहुँच गए, जिस समय बोला गया था। तो ऐसे करके हमारी जो ट्रिप थी इतनी ईज़िली होती चली गई, जहाँ हमें कुछ नहीं पता था, हम लोग सब पूछ-पूछ के करते गए। हम फर्स्ट टाइम गए थे, कोई हमारे साथ था नहीं। वाघा बॉर्डर और गोल्डन टेम्पल तो हम 2 एक अंकल आंटी के संग गए थे, वो भी न्यू थे। नेक्स्ट डे हम लोग दुर्गियानी मंदिर, दीप सिंह बाबा गुरुद्वारा, वहाँ हम लोग ही गए थे चारों। तो थैंक यू सो मच गुरुपा इतनी अच्छे से ट्रिप ब्लेस करने के लिए। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। संगत जी, किसी के लिए शायद छोटी-बड़ी बात होगी, बट बहुत बड़ी बात है ऐसी ट्रिप, क्योंकि हम लोग ना कहीं नहीं जाते हैं। तो गुरुजी ने लास्ट ईयर डुगरी बुलाया, इस बार गोल्डन टेम्पल बुलाया, और जो मैं इतना डर रही थी वो सब सही से करा दिया। थोड़ी मुझे दिक्कत हुई, बट वो मैंने थोड़ा बहुत मेडिसिन ली, ठीक है, चल रहा है। गुरुजी पूरी तरीके से इस दिक्कत को भी ठीक करेंगे। थैंक यू सो मच गुरुजी। तो संगत जी, अभी हो सकता है मैंने कुछ मिस किया हो, अगर थैंक यू सो मच गुरुजी। अगर कुछ मिस हो गया हो, मुझे कुछ याद आता है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सभी संगत का भला कीजिए, आप सबको ब्लेसिंग्स देते रहिए। संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अगले सत्संग की तैयारी करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।